जैसे कि दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केपी का सेकेंड पार्ट के बारे में। पहला पार्ट में हम लोग नक्षत्रों को कैसे निकाला जाता है, नक्षत्र कैसे प्लेस्ड हुआ है फायरी में, आर्ट में, इसके बारे में हम लोग पहला वीडियो में बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउस सिग्निफिकेटर कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लोग एक बार चार्ट लेते हैं। एक आदमी का बार चार्ट हम लोग लिए हैं जिसका फर्स्ट हाउस में वेनस और मरकरी है, सेकंड हाउस में राहु और सूर्य है, 10th हाउस में मून है, 9th हाउस में जुपिटर है और 7th हाउस में सैटर्न और मार्स है, 8th हाउस में केतु है। इसका जब भाव चरित हम लोग निकालते हैं, कासपाल चार्ट जिसको बोला जाता है, उसमें देखा गया है कि फर्स्ट हाउस में सन, राहु और वेनस आ गया, 12th हाउस में चला गया मरकुरी, 7th हाउस में सैटर्न, मार्स और केतु आ गया, 9th हाउस में आपका मून और जुपिटर हो गया। मतलब हम लोग आगे पहले वीडियो में बात किए थे कि कोई भी राशि जहाँ से शुरू हो रहा है, सोचिए कि मेष राशि 10 डिग्री से शुरू हो जाए, 15 डिग्री से शुरू हो जाए, तो अगर उससे कम डिग्री का कोई प्लैनेट रहेगा तो वो उस राशि में ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, वो पिछले राशि में चला जाएगा। तो जैसे मरकुरी यहाँ पे चला आया है, ठीक है। ऐसा ही जब सेकेंड हाउस का जो राशि जहाँ से चालू हो रहा है उससे कम में अगर सन और राहु है तो ये पिछले राशि में आ जाता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे कासपाल चार्ट जो भाव चलित होता है वो निकाला है। तो अभी हम लोग जो कासपाल जो ये हाउस सिग्निफिकेटर निकालने के लिए पहले सन का जो प्लैनेट है उसको निकाल लिया, नक्षत्र लॉर्ड जो है उसको निकाल लिया और साप लॉर्ड जो है उसको निकाल लिया, ठीक है। मगर ये हाउस सिग्निफिकेटर के लिए आपका साप लॉर्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड से काम निकल जाता है। तो एक बात है कि हम लोग ये जो नक्षत्र लॉर्ड है इससे साप लॉर्ड कैसे निकालेंगे, एक ठो बात। अभी तो सॉफ्टवेयर आ गया, आप आराम से देख लेते हैं, मगर नॉर्मली कैसे हम लोग निकालते हैं साप लॉर्ड को, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए, जब आप सोचिए कि वेनस 15 डिग्री 80 मिनट में है, फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस मतलब मार्स में है, फायर साइन में है, तो मार्स में आपका तीनों नक्षत्र आता है, केतु का नक्षत्र, वेनस का नक्षत्र और सन का नक्षत्र, ठीक है। कोई भी फायरी प्लैनेट 1, 5, 9 तीनों में ही आपका यही 3 नक्षत्र मिल जाएगा। तो अभी ये 3 नक्षत्र जब आया है तो अब पहला जो नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, तो पहला जो नक्षत्र वो निकल गया है कि वेनस आपका 15 डिग्री 80 मिनट का है। तो अभी वेनस में वेनस सबसे पहले वेनस का केतु नहीं होगा, वेनस से वेनस चालू होगा, जैसे महादशा चालू होता है ऐसे ही नक्षत्र में साप नक्षत्र भी उसी का ही होगा। तो वेनस आपका नक्षत्र हो गया, वेनस के अंदर वेनस हो गया साप नक्षत्र। तो साप नक्षत्र जो होगा, साप लॉर्ड जो होता है वो आता है कि हम लोग यहाँ से दिखाते हैं केतु 46 मिनट 40 सेकेंड, आपका वेनस आता है 2 घंटा 13 मिनट 20 सेकेंड, सन आता है 40 मिनट का, मून आता है 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड का, मार्स आता है 46 मिनट 40 सेकेंड का, राहु आता है 2 घंटे का, जुपिटर आता है 1 घंटा 46 मिनट, ऐसे करके टोटल 13 डिग्री 20 मिनट को हम लोग पहले दिन जो पहला वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कैसे इसको निकाला जाता है। आप वो वीडियो दिखिएगा तो वहाँ पर हम लोग बोले हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हुआ, पहले वेनस में ना 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड का भी नहीं लेते हैं कंसिडरेशन में, क्योंकि वो नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिर्फ अभी मिनट तक ही हम लोग उसको हिसाब करते हैं। तो वेनस का नक्षत्र में वेनस का जो सब लॉर्ड आएगा वो 2 घंटा 13 मिनट का होगा। तो इसमें आपका टोटल आता है 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 2 घंटा 13 मिनट, मतलब हो गया है 15 डिग्री 33 मिनट का। फिर आता है आपका सन का, तो वेनस का जब नक्षत्र में सन का जब उपनक्षत्र होगा वो आपका 40 मिनट देगा, मतलब टोटल होता है 15 डिग्री 73 मिनट का। तो 73 मिनट तो होता नहीं है, 60 मिनट से ऊपर चलता है तो घंटे में चला जाता है। तो ये बेसिकली 16 डिग्री 3 मिनट तक होता है। तो 16 डिग्री 3 मिनट जब होगा तो मतलब 15 डिग्री 80 मिनट हो गया आपका 16 डिग्री 3 मिनट के अंदर में। तो मतलब वेनस का नक्षत्र में सन का उपनक्षत्र में आपका वेनस का पोजीशन आने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे साप लॉर्ड कैसे निकला जाता है उसके बारे में बात कर लिया। अभी हाउस सिग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे सन का अगर हो गया है, ठीक है, सन का
जो पोजीशन फास्ट हाउस, फास्ट जो प्लैनेट है वो सन है। तो सन यहाँ पे बैठा है फास्ट हाउस में। अब देखिए केपी में बार चार्ट आप निकालते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भाव चलित जो होगा वही आपका मेन है, उसके बाद आपका बार चार्ट का इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, आपका जो भाव चलित होगा उसी से आपका विचार करना पड़ेगा। तो सान यहाँ पे है फास्ट प्लैनेट है, तो उसका नक्षत्र भी सान ही है, तो सान का ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, और उसका साब लॉर्ड है बुध। तो बुध के बारे में, इस हाउस निकालने के बारे में ये जगह को आप भूल जाइए, ये जगह का ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड जो है वही इम्पोर्टेंट है। तो प्लैनेट हाउस सिग्निफिकेटर जो है, किस हाउस को कौन सिग्निफाई कर रहा है, इसके लिए हम लोग नक्षत्र को ही देखते हैं। तो ये पर आपका रेंट में कौन है, ऑक्यूपाई कौन किया है और कौन सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो सन का जो सन में बैठे, सन का नक्षत्र हो गया है। तो सन यहाँ पे रेंट में किस में बैठे हैं, सन बैठे रेंट में बैठे हैं फर्स्ट हाउस में। ठीक है, ये उसका खुद का घर नहीं है। सन का खुद का घर है फिफ्थ, हम लोग जानते हैं सन का खुद का घर है फिफ्थ। तो ये सिग्निफाई क्या करेगा, वो नक्षत्र को भी करेगा और खुद का घर को भी करेगा। तो नक्षत्र को भी किया और खुद का घर को भी, जहाँ पर वो रेंट में बैठे हैं वो उसको भी किया है। तो दोनों जगह को किया है। जैसे आप पकड़ लीजिए कि आपका दिल्ली में आपका ओन हाउस है, आप बॉम्बे में काम करते हैं, इसके चलते आप एक घर में रेंट पे लिए हैं। तो दोनों जगह में ही आप रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, आप दोनों जगह में ही आप रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, बॉम्बे में भी रहते हैं। ऐसे ही आपका नक्षत्र जो है उसका भी आपको इफेक्ट देना है, आपका जो आप जिस घर में रहते हैं उसका भी इफेक्ट आपको देना है। तो दोनों घर का आप इफेक्ट आपको देना है। तो मून के लिए मून का नक्षत्र है सूर्य। तो ये सूर्य का भी रिजल्ट देगा, फिर मून का भी रिजल्ट देगा। तो सूर्य का रिजल्ट क्या होगा, सिग्निफिकेशन 1 और 5, वो फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस का भी रिजल्ट देगा। और मून खुद का जो हाउस में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, मतलब उसका रेंट है 9th और खुद का घर है 4। तो मतलब वो नक्षत्र हिसाब से 1 और 5 का रिजल्ट देगा, और खुद का हिसाब से जहाँ पे वो बैठे हैं और जहाँ जो इसका घर है, मतलब 4, 9, 1, 5, ये चारों घर का रिजल्ट उनको देना है। अगर हम मंगल का बात करेंगे तो मंगल जुपिटर का नक्षत्र में बैठा है। तो जुपिटर का नक्षत्र में बैठा है तो मंगल यहाँ पे आपका 7th हाउस में रेंट में लिया है, और 1 और 8 उसका खुद का घर है। और अगर जुपिटर के लिए, जुपिटर 9th में बैठा है और 12 उसका घर है। तो टोटल वो फर्स्ट हाउस को देगा, 7th हाउस को देगा, 8th हाउस को देगा, 9th हाउस को देगा और 12th हाउस को देगा। तो टोटल उसका मंगल आपका 1, 7, 8, 9, 12, ठीक है, ये टोटल 5 जो आपका घर है, ये पांचों घर आपको डिनोट कर रहा है। बुध के लिए आप देखिए, बुध केतु का नक्षत्र में बैठा है। तो बुध यहाँ पे काटा कर रेंट में लिया है, 12 घर में वो रेंट पे बैठा है, उसका खुद का घर है 3 और 6। ठीक है, केतु का कोई घर है नहीं, केतु जहाँ पे बैठेगा वही उसका घर माना जाता है। केतु यहाँ पे रेंट पे 7 में बैठा है। तो यहाँ पे आप बुध को देखिए, 3, 6, आपका 7 और 12, ये चारों घर का वो सिग्निफाई कर रहा है। जो नक्षत्र जिस घर में बैठेंगे उसको भी सिग्निफाई करना पड़ेगा। अगर जुपिटर में आ जाते हैं, जुपिटर वेनस में है। ठीक है, जुपिटर वेनस में है तो देखिए जुपिटर पहले रेंट पे नहीं है, जुपिटर खुद हाउस में बैठे हैं। तो जुपिटर खुद का हाउस 9 और 12 हो गया, तो ये ऑक्यूपाई किया है 9 और 12। और वेनस का है फर्स्ट हाउस में, वो रेंट पे बैठा है, 2 और 7 उसका खुद का घर है। तो हम लोग जब इसको सिग्निफाई करेंगे जुपिटर को, जो जुपिटर नक्षत्र के हिसाब से 1, 2, 7 तीनों देगा, और खुद का हिसाब से 9 और 12 2 देगा। टोटल 1, 2, 7, 9, 12, ये पांचों घर का सिग्निफाई जुपिटर करने वाला है। जब हम वेनस को पकड़ेंगे, जुपिटर वेनस है आपका सान का घर में। ठीक है, तो सान आपको कौन सा डिनोट किया है, हम लोग पहले निकाला है कि सान पहला घर में बैठे हैं, 5 को डिनोट कर रहा है। वेनस के लिए आपका पहला घर में है, उसका 2 और 7 को डिनोट कर रहा है। तो पहला घर कॉमन है, तो उसको एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो उसको एक बार फर्स्ट हाउस को कॉमन हो गया, फिर एक के बाद 2 और 7 आपका शुक्र के लिए हो गया, 5 सान के लिए हो गया। तो आपको देखिए कि वेनस के लिए 1, 2, 5, 7 ये आपका मेन घर हो गया। सैटर्न के लिए जब आप डिनोट करेंगे, सैटर्न में राहु उसका नक्षत्र, तो राहु जब नक्षत्र का सैटर्न बैठा है 7th में, और उसका घर है 10, 11। राहु कहाँ पे बैठा है, फर्स्ट हाउस में। तो टोटल मिला के इसका होगा राहु के लिए फर्स्ट, सैटर्न के लिए, सैटर्न का रेंट के लिए 7 और 10 और 11। तो 1, 7, 10, 11 इसका जब सैटर्न इसको घर को सिग्निफाई कर रहा है। केतु के लिए सैटर्न हो गया, तो केतु पहले देखिए 7th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, उसका कोई घर नहीं है, उसका घर जो उसका कोई घर नहीं है, और सान का हिसाब से 10 और 11 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो
अगर हम लोग इसका इसी हिसाब से एक चीज़ देखेंगे कि हम लोगों का फर्स्ट हाउस कितनी बार आ रहा है। देखिए सान में फर्स्ट हाउस है, आपका मून में फर्स्ट हाउस है, मंगल में फर्स्ट हाउस है, बुध में फर्स्ट हाउस नहीं है, जुपिटर में फर्स्ट हाउस है, आपका वेनस में फर्स्ट हाउस है, सन में फर्स्ट हाउस है, राहु में फर्स्ट हाउस है, केतु में फर्स्ट हाउस नहीं है। तो अभी जब हम लोग इसको फर्स्ट हाउस तो सिग्निफिकेटर लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे सन, मून, मंगल, जुपिटर, वेनस, राहु और सैटर्न और राहु। ये आपका 7 प्लैनेट जो है वो फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। सेकेंड हाउस में जब आता है, सेकेंड हाउस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। देखिए सेकेंड हाउस आपका सन में नहीं है, मून में नहीं है, मरकुरी में नहीं, आपका मंगल में नहीं है, मरकुरी में नहीं है, जुपिटर में सेकेंड हाउस है। तो जुपिटर ये सेकेंड हाउस को अब देखिए डिनोट कर रहा है। अभी देखिए इसके बाद आपका वेनस सेकेंड हाउस को डिनोट कर रहा है। तो वेनस भी आपका सेकेंड हाउस में डिनोट कर रहा है, सिग्निफिकेटेड हो गया है। अभी थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस के लिए देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फिर जब देखिए मरकुरी में थर्ड हाउस आ रहा है तो मरकुरी आपका थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पे और कोई जगह थर्ड हाउस नहीं है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस देखिए यहाँ पे नहीं है, मून के लिए फोर्थ हाउस है। फिर मंगल में नहीं, बुध में नहीं, गुरु में नहीं, शुक्र में नहीं, सैटर्न में नहीं, राहु में फिर फोर्थ हाउस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका फोर्थ हाउस के लिए मून और राहु चुना गया है। फिफ्थ हाउस में आते हैं। फिफ्थ हाउस में पहले आपका साइन हो गया, फिर उसके बाद मून हो गया, फिर आपका मंगल नहीं, बुध नहीं, गुरु नहीं। फिर देखिए यहाँ पे वेनस फिफ्थ हाउस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस में आपका सन, मून और वेनस ये आपका फिफ्थ हाउस डिनोट कर दिया। सिक्स्थ हाउस में आते हैं। सिक्स्थ हाउस में देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। आप देखिए मरकुरी में सिक्स्थ हाउस आ रहा है, ठीक है, और कोई घर में नहीं है। तो सिक्स्थ हाउस मरकुरी डिनोट कर रहा है। ऐसे करते करते हम इसी हिसाब से आपका 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हाउस का सिग्निफाई हो गया, किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। इसमें एक चीज़ और है कि देखिए यहाँ पे जो इसमें जो भी प्लैनेट आपका आ रहा है, ठीक है, सिग्निफाई कर रहा है, उसमें अच्छा हाउस जो है सिग्निफाई कर रहा है करेगा वो है 2, 6, 10, 11 और 3। ये आपका 5 हो गया जो मेन अच्छा सिग्निफाई करेगा। 2, 6, 10, 11, 3। और बैड हाउस सिग्निफाई करेगा 1, 5, 8, 12 और 9। ये आपका ये जो 5 है ये आपको जो सिग्निफाई करेगा वो हाउस आपके लिए अच्छा नहीं है। मीडियम सिग्निफिकेट है 4 और 7। 4 और 7 जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट, मोटा मोटी मीडियम रिजल्ट आपको लाइफ में देने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए आपका हाउस सिग्निफिकेटर निकल गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैनेट जब बनाएंगे तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। उसकी बात इसी का हिसाब है, जब कोई भी घर का क्या सिग्निफिकेटर निकल जाएंगे उसके हिसाब से आप रेमेडीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।